સદગુરુ કબીર ધર્મદાસ વંશાવલી મિશનના તત્વાવધાનમાં ગુજરાત પ્રાંતની આ કબીર નવોદય યાત્રાનો અંતિમ ચરણમાં આજે આપણે અહીં સદગુરુના સન્મુખ ઉપસ્થિત થયા છીએ। આ કાર્યક્રમની શુભારંભ શોભા વધારવા માટે હું સાહેબના શ્રી ચરણોમાં નિવેદન કરું કે દીપ પ્રજ્વલન કરી અને આ कार्यक्रमને गति प्रदान करशो। परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित विराम साहब के श्री चरणों में निवेदन है कि अपने कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर अपने इस समापन कार्यक्रम को शुभारंभ करने का संकेत करेंगे। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धरत नासत सकल कर्म गणित भव पीर। माता जी को बोले ना माता साहिबा, हमारे मंत्री साहब और केडी मिशन प्रमुख श्री ओम बुतारिया साहब, राज्य प्रमुख रामदास जी साहब के कर्तव्यों से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जा रही है। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, हमारे कार्यक्रम के आज के आकर्षण हमारे पूजनीय अतिथिगण अपने यथास्थान विराजमान हो रहे हैं। आप सबसे भी मेरा विनम्र आग्रह, आप भी अपना यथास्थान ग्रहण करिएगा। साहब के चरणों में, पूजनीय माता साहिबा के पावन चरणों में जोर से बोलिए मेरे साथ सप्रेम, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, साहेब बनगी साहेब हवे प्रथम आपने जोत प्रगट करी अने प्रगटनो कार्यक्रम पूर्ण थयो तो हवे आपड़ा मालिक ने आपड़ा मुक्तिदाता ने पुष्प अर्पण करी आशीर्वाद प्राप्त करवा जे भाईओना हूँ नाम लो ई नीचे पधारे। महंत श्री रामदास जी साहेब, महंत श्री राजेंद्र प्रसाद साहेब, महंत श्री रमेशदास साहेब, यश साहेब, महंत श्री मणिदास साहेब, शांतुबेन भिंगराड़िया અને તલ્લિકાબેન પ્રજાપતિ आओ आप पधारो। मालिकना चरणમાં પુષ્પ અર્પણ કરી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ। હાજી 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 બેન તલ્લિકાબેન તમે શાંતુબેન માતાજીને સ્વાગત કરશો। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। હવે હું બંને બહેનોને વિનંતી કરું શાંતાબેન અને તલ્લિકાબેન માતાજીને પુષ્પ અર્પણ કરી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે। બેન શ્રી તલ્લિકાબેન એવं શાંતાબેન। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। आपने जे आमीन माता महिला मंडळना बहनों प्रमुख स्थाने छे एमने जे आपણા गुरुमा जे माताजी ने आपणे पुष्प अर्पण करी आशीर्वाद प्राप्त कर्या ए केडीवी मिशन ना उपप्रमुख एमनो उपप्रमुख स्थाने स्थान छे तो एक बार जोरदार ताळीओथी पण आपणे एमनुं स्वागत करीए।
साहे बंदगी साहे। मैं अपना मुक्तिदाता पंच श्री हजूर नवोदय वंशाचार्य पंच श्री हजूर उदित मुनिनाम साहेब का कर कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम करके मैं आज्ञा चाहता हूं कि थोड़ी बात हिंदी में, ज्यादा बात गुजराती में, लिटिल इंग्लिश में पण थोड़ा मैं बात रखना चाहता हूं। तो आपकी अनुमति हो तो मैं बात थोड़ी रखना चाहता हूं मालिक। साहे बंदगी साहे। ठीक है, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पूजनीय माता साहिबा का स्वागत किया गया हमारे आदरणीय शांताबेन और तल्लिकाबेन के द्वारा। तो मैं बताना चाहूंगा, ये दोनों हमारे केडी मिशन के आपके गुजरात राज्य के राज्य प्रतिनिधि हैं, महिला राज्य प्रतिनिधि। और इन्होंने माता जी का स्वागत किया, मतलब गुजरात में जितनी माताएं बहनें हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं केडी मिशन का। तो आप सब ने समझिए कि आप सब ने माता जी का स्वागत किया। मैं थोड़ा सा केडी मिशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा 2 मिनट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत से नए लोग उपस्थित हैं जिन्होंने केडी मिशन का सिर्फ नाम सुना है, या कईयों ने शायद नाम नहीं सुना है कि नहीं सुना है, मुझे उतना विश्वास नहीं लग रहा है। क्योंकि साहब 40 दिनों तक आपके गुजरात राज्य में रहे हैं। एक लहर केडी मिशन की साहब लेकर आए आपके राज्य में। एक उत्साह, एक त्योहार, एक उत्सव का अवसर हम सबको साहब के आगमन से हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और निश्चित रूप से आप सब इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं, ये आप सबके लिए भी गौरव की बात है। केडी मिशन जो है विगत 1.5 सालों से साहब के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ है। हमारे साहब जो है पंच श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहब केडी मिशन के प्रवर्तक हैं। और ये केडी मिशन है क्या? आप लोगों के मन में ये सवाल उठनी चाहिए, आपके अंदर से, मेरे बोलने के बाद नहीं। जब आपने पहली बार सुना केडी मिशन तो ये आपके हृदय से वो आवाज आनी चाहिए, 600 पुरानी इस कबीर पंथ में अचानक हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य ने केडी मिशन की स्थापना क्यों की? ये समय की मांग है। संत जो होते हैं वो समाज में परिवर्तन लाते हैं, समाज में क्रांति लाते हैं, और सदगुरु कबीर साहब से बड़ा क्रांतिकारी विश्व में कोई हुआ नहीं है। और उसी के तत्स्वरूप हमारे साहब पंच श्री हुजूर उदित मुनिराम साहब इस धराधाम पर अभी विराजमान है, हम सबके बीच में है, और वर्तमान में इस केडी मिशन के माध्यम से ऐसा क्रांति लाने वाले हैं जो कि कबीर पंथ का पूरा विश्व में परचम लहराएगा। केडी मिशन को इसलिए ही जानने की आप लोग को जरूरत नहीं है कि आप कबीरपंथी हैं। केडी मिशन को इसलिए भी आपको जानने की जरूरत है कि आप कबीरपंथी तो हैं, लेकिन आप हैं कौन? मैं कौन हूं, ये जानना है। इसके लिए भी आपको केडी मिशन को जानने की जरूरत है। साहब कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे, अपने आशीर्वचन के साथ अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे, अपने अनुभव 40 दिनों का यह यात्रा हमारे बीच में रखेंगे। तो आप लोग बहुत गंभीरता से अपने मन, मस्तिष्क, हृदय को बिल्कुल इस प्रांगण में स्थायी रूप से रखेंगे। आपका ध्यान इधर उधर न जाए, इसलिए मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी किसी का मोबाइल अगर ऑन होगा तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह कर रहा हूं। ये आने वाला 2-3 घंटा हम सबका जीवन बदल देने वाला है, क्योंकि ये 2-3 घंटा जो है बहुत बहुमूल्य है। सब चीज भूल जाइए, पूरा ध्यान इस कार्यक्रम पे दीजिए। अब मैं
आप लोगों को बता दूं कि केडी मिशन की स्थापना जो हुई है उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सदगुरु कबीर साहब की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो संदेश है, उसको क्या हम सिर्फ एक कबीर पंथ के दायरे में बांध कर रखना चाह सकते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने हमें बंधन मुक्त करने के लिए इस धराधाम पे आए हैं। हमारे वंशगुरु जो होते हैं हमें बंधन मुक्त करने के लिए इस संसार में आते हैं। तो हमारे साहब पंचश्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी भी कहते हैं कि कई कई परंपराएं जो होती है, समय के साथ साथ जब अवसर होता है तो उन्हें संशोधित करने का, उसमें सुधार करने का, उस परंपरा में नई ऊर्जा, नई बदलाव लाने का अधिकार हमारे वंश गुरुओं को होता है। तो ये केडी मिशन वही बदलाव, वही परंपरा और वही नई ऊर्जा लाने का नाम है। तो जब केडी मिशन बना तब से लेके आज तक का जो अनुभव है वो वीडियो के माध्यम से भी कुछ आप लोगों को पहले भी दिखाया गया है। अगर समय रहा तो यहाँ पर और दिखाया जाएगा। आप थोड़ा सा केडी मिशन को समझिए कि केडी मिशन जो है एक सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड संस्था है, जो भारत शासन के अंतर्गत समाज की सेवा करने वाली जो सबसे पावरफुल रजिस्ट्रेशन होती है, सबसे पावरफुल पंजीकरण होती है, उस प्रोसेस के तहत पंजीकृत संस्था है केडी मिशन। केडी मिशन को उनके पावर के कारण, उनकी ऊर्जा के कारण साहब ने आकर फ्री किया गया है। अगर हम इसमें किसी प्रकार का डोनेशन करते हैं तो भारत सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लेती है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट, हमारे मोदी सरकार की एनजीओ को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप उन्होंने बनाया है, दर्पण ऐप, ये भारत शासन द्वारा संचालित होता है। इस दर्पण ऐप में भी हमारा जो केडी मिशन है वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होते हुए स्वयं दर्पण ऐप में आज के डेट में पंजीकृत है, क्योंकि हमारी संख्या करोड़ों में है। जब कोई नया संगठन बनाता है, नई संस्था पंजीकृत करती है, तो उसको एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है। हमें तो सदगुरु कबीर साहब ने, हमारे वंश 42 गुरुओं ने ये हमें विरासत में दिया है। तो हम अपने संगठन, हमारे शक्ति, हमारे ताकत का उपयोग क्यों न करें? हमारी एकता और अखंडता का उपयोग क्यों न करें? और साहब ये सब अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो उपयोग हो रहा है हमारे संगठन का, हमारे ताकत का, इस केडी मिशन का, वो पूरे संसार में जीव जगत और विश्व शांति के लिए कर रहे हैं साहब। कितनी बड़ी बात है। तो केडी मिशन का जो साहब सबसे ऊपर है केडी मिशन के, और उसके बाद जो मिशन जब बनता है तो उसका भी एक मुखिया होता है ताकि जो उसे ऑफिशियली जो है ऑपरेट कर सके। तो उस केडी मिशन का जो प्रमुख है वो हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय ओम कुतारिया साहब जी। ये केडी मिशन के मिशन प्रमुख हैं। उसके नीचे 2 लेयर है। जैसे भारत सरकार है, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर निचले ग्राम पंचायत तक 2 लेयर चलती है। एक तो जनप्रतिनिधि होता है और दूसरा शासकीय प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि होता है, सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है। वैसा ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भी 2 चलती है। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि होता है, उनका सेक्रेटरी, और ऐसा करते करते पूरा ग्राम पंचायत तक चलता है। ग्राम पंचायत में भी सरपंच जनप्रतिनिधि होता है, उसका सचिव जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये केडी मिशन है। हमारे मिशन प्रमुख के अंतर्गत 2 चैन चलती है, जिसमें एक प्रतिनिधि का चलता है, जिसमें वर्तमान में अभी केडी मिशन का राष्ट्रीय प्रतिनिधि महंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी साहब हैं। और दूसरा जो प्रशासनिक अधिकारी का जो चयन चलता है, उसमें साहब ने कृपा हुई है, उन्हें महासचिव का पद होता है, उस पर अभी वर्तमान में मेरी नियुक्ति हुई है। मेरे नीचे 5 सचिव हैं, जिनके अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट के 20 से भी अधिक डिपार्टमेंट के एचओडी आते हैं। इसमें हमारा हेल्थ है, शिक्षा है, पर्यावरण है, कृषि, अनेक डिपार्टमेंट आते हैं। जो जिसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी और ग्राउंड लेवल पर उसकी जो ताकत आप लोगों को विगत कुछ वर्षों में देखने को मिल जाएगी। तो ये, और जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि है उसके अंतर्गत राज्य प्रतिनिधि आते हैं, जिसके अंतर्गत आपके जो गुजरात राज्य का जो प्रतिनिधि है वो हमारे महंत रामदास जी साहब अभी वर्तमान में
इस पद पर विराजमान हैं। इनके जो साथ में 5-6 और सहयोगी रहते हैं, जैसे उप प्रतिनिधि हो गया, महिला प्रतिनिधि हो गया, हमारे शांता बेन, तलिका बेन लोग, ये जो है वो महिला उप प्रतिनिधि है। इनके साथ में युवा प्रतिनिधि। तो ये जो सिस्टम है वो वही सेम जिला प्रतिनिधियों का भी है और तहसील प्रतिनिधियों का भी है और ग्राम प्रतिनिधियों का भी है। तो ये संगठन आप लोगों को पता चल गया। किसको किसको पता नहीं चला बताइए? सबको पता चल गया। तो खुशी क्यों नहीं हो रही है? मतलब मैं यही चाह रहा हूं कि साहब कुछ बोल रहे हैं या आपके बीच में कुछ लेके आ रहे हैं, तो वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसके रिप्लाई में कुछ हमको पता चलना चाहिए ना कि मैं यहाँ पर 10 मिनट यहाँ पे खड़े खड़े बोल रहा हूं तो मेरा बोलना सार्थक है कि नहीं। ये आप लोगों की तालियां और आप लोगों का उत्साह ही बताएगा। तो संगठन केडी मिशन आप लोगों को पता चल गया है। अब ये केडी मिशन में हम करने वाले क्या हैं, ये भी हमारे साहब जो है इस यात्रा के दौरान जो है कई बार आप लोगों को बताया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और धीरे धीरे जो है इस मिशन की ऊंचाइयों के बारे में आप लोगों को और पता चलेगा। तो जो इस मिशन पे सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे ये विनम्र आग्रह करूंगा कि गुजरात के अंदर सभी जिले, सभी तहसीलों में केडी मिशन के अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। आप अपने हमारे जो राज्य प्रतिनिधि हैं, जिला प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क करके, उन प्रतिनिधियों से संपर्क करके आप सीधे तौर पर केडी मिशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों से बस एक विनम्र आग्रह करूंगा कि ये जो केडी मिशन है इसे हम सबको धारण करना है। क्या करना है? बस 3-4 लोग को धारण करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ नहीं करना है। अपने जीवन में साहब जो बोल रहे हैं उसको, उनकी वाणियों को ग्रहण करके अपने आप को बदलना है। अपने आप को, हम मानव योनि में आए हैं, सिर्फ अपने आप को मानव बना लें, बस ये हो गया केडी मिशन सफल। क्योंकि कबीर पंथ का, केडी मिशन का एक एक व्यक्ति स्वयं में अपने आप में एक केडी मिशन है। तो बस मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे सम्माननीय महंत साहब को माइक सौंप रहा हूं। साहेब बंदगी साहेब।